गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हम जंगल में थे और भाभी मेरे साथ थी उस रात, और फिर हम लोग भी भूल गए कि आगे आसपास क्या है। दोस्तों मैं विकास कुमार हाजिर हूँ आज की कहानी के साथ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की उस वक्त की है जब मैं 28 साल का था और मुझे उस वक्त मैं डॉक्टर था और अपने डॉक्टर के काम से इधर उधर जाता रहता। इससे पहले कि मैं आपको कहानी बताऊं, मैं आपको बता दूं कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये कहानी मेरे दोस्त की वाइफ के बारे में है। मैं, मेरे दोस्त और मेरी दोस्त की वाइफ, हम तीनों ही डॉक्टर थे। पहले दोस्त की वाइफ के बारे में बता दूं, वो एकदम सिंपल सी लड़की है लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत है कि कोई भी उसे की देखकर उसके पीछे से उसका दीवाना हो सकता है। अब बताता हूँ कि हुआ क्या। हम लोग एक मेडिकल कैंप में नासिक गए थे। हम लोग लगभग 14 लोग थे। पल्लवी भाभी और मेरा दोस्त सागर भी थे। सागर, मैं और भाभी हमेशा साथ ही घूमते थे, ड्रिंक करते थे। मैं उनके घर में बहुत बार आता जाता रहता था। हम वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे हमें जंगल में रहना था, मतलब टेंट लगा हुआ था, पर दोनों तरफ से भी झांक सकते थे। 2 दिन के बाद बदार सागर के पैर में मोच के कारण सागर वापस आ गया और कैंप पर भाभी की जिम्मेदारी मुझे दे दी। जहाँ हम गए वहाँ पे जड़तर आदिवासी रहते थे। सागर के जाने के बाद पल्लवी भाभी ने मुझे बुलाया और बोली कि आज रात को कल का प्लान डिस्कस करते हैं। हमारा काम होने के बाद मैं फ्रेश होकर उनके टेंट में गया। उस वक्त भाभी चेंज कर रही थी, मुझे हल्की हल्की वो दिख रही थी। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई। पल्लवी भाभी ने अंदर आने को कहा। मैं पहले ही अंदर गया था। मैं गया तो भाभी को देखते रह गया। भाभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उन्हें ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। आज के कपड़े भाभी पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तभी इससे पहले मैं कुछ बोलता, वहाँ बाकी लोग आ गए और हम लोग कल की प्लान डिस्कस करने लगे कि कल किस आगे क्या क्या होगा। फिर बहुत सारी लोग वहाँ पे आए थे लेकिन सभी को सोने की जल्दी थी। बहुत सारी नर्स भी थी तो वो लोग चली गई। पहली बार ये हुआ जब मैं भाभी के बारे में कुछ ऐसा सोच रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग निकल गए। भाभी ने मुझे रुकने को कहा। भाभी ने कहा, हमने जिन्हें दवाई दी थी उन लोगों ने आदिवासी डांस देखने को बुलाया है। बाकी सब लोग नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को जाना चाहिए। हम लोग उनके यहाँ जाने के लिए निकल गए। वो लोग पहाड़ों के बीच अपने भगवान के पास प्रार्थना कर रहे थे। फिर उनका डांस शुरू हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये सब चीज़ हमारे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जब हम किसी आदिवासी डांस देख रहे थे। उन लोगों ने भी हमें खूब नचाया। फिर बाद में एक बूंदे में मुझे में एक ग्लास ला कर दिया जिसमें कुछ था। पीने के बाद पता चला शराब जैसा है, पर वो लोग बहुत सिंपल थे। मैंने और भाभी ने पिया और अच्छा लगा। वो लोग हमें मियाँ बीबी समझ रहे थे। उन्होंने हमें डांस भी कराया। हम लोग भी डांस किए। फिर उनको बोलकर हम वहाँ से टेंट की तरफ आने लगे। वो लोग तो बहुत अच्छे थे। वहाँ से निकलने के बाद मैं और भाभी उन लोगों के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भाभी को लेकर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे क्या होगा। हम लोग दोनों ही नशे में थे और हल्के हल्के नशे में हम अभी भी डांस ही कर रहे थे। रास्ते में मैं और भाभी ही थे। जंगल में हम थे और वहाँ से हमारा रास्ता, हमें वापस टेंट आना था, लेकिन हम रास्ता भटक गए थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम लोग काफ़ी देर जंगल पर घूमते रहे। फिर हमें एहसास हुआ कि हम भटक गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचा मोबाइल से लोकेशन चेक कर लेते हैं, लेकिन ये क्या, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। हम लोग इधर उधर चारों तरफ घूम रहे थे।
रात भी काफ़ी थी। हम लोग 2 घंटे से भटक रहे थे। बहुत थक गया मैं तो। भाभी भी बहुत थक गई थी। बोली कहीं पर बैठते हैं, फिर सोचते हैं। बहुत थक गए हैं। ठंड बहुत जा रहा था, मतलब बहुत बढ़ रहा था। हम दोनों नॉर्मल कपड़े पहने थे। उतने में भाभी ने सामने खाली खंडर दिखा। हम सोचे वहां जाते हैं। हम डरते डरते वहां पहुंचे कि रात को किसी तरह अगर यहाँ रात गुजार ली तो सुबह जब दिन का उजाला होगा तो फिर से आदिवासी लोगों को बोलेंगे कि हमारी मदद करके हमें कैंप तक पहुंचा देने, या फिर कोई ना कोई तो ढूंढते ढूंढते भी आ जाएगा। यही सब सोचकर हम खंडर में जाने लगे। अंदर जाकर देखे, अंदर खाली था। हमने सोचा यही रुक जाते हैं। मैं दूसरे कमरे में गया तो भाभी के चिल्लाने की आवाज आई, विकास 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 जल्दी आओ, विकास जल्दी से आओ। मैं सोचा, मैं डर गया उनकी आवाज सुनकर। मैं जल्दी से दूसरे कमरे से भाभी की आवाज सुना तो गया। जाकर देखा भाभी वहां पे टंकी जैसा था जिसमें गिर गई थी। मैं जल्दी से उन्हें बचाने के लिए पानी के अंदर गया और उन्हें निकाला। अब उन्हें किसी तरह मैं पानी से तो निकाल दिया, लेकिन हम दोनों भीग चुके थे और ये बहुत ठंड था। मुझे वहां पे 2 चटाई मिली। हम लोग ठंड के मारे कांपे जा रहे थे। तभी भाभी ने जो कुछ कहा मैं सुनकर हैरान हो गया। भाभी ने कहा हम कपड़े रख देते हैं और बैठ जाते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। मैं उनकी तरफ देखा तो भाभी ने कहा हम डॉक्टर हैं, थोड़ा दिमाग से सोचो। फिर हम अंधेरे में गीले कपड़े साइड रख दिए और दूसरी तरफ पीठ करके बैठ गए। लेकिन अब तक ऐसी ही ठंड लग रही थी और हम लोग चटाई पे सो गए। एक चटाई ऊपर ले ली। ठंड के मारे हमारी अभी भी हालत खराब हो रही थी। शरीर को कैसे गर्म करे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। भाभी ने कहा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ेगा। मैं और भाभी वहीं पर ठंड से कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों को पता था कि कैसे शरीर को हम गर्म कर सकते हैं, क्योंकि आखिर तो हम डॉक्टर थे ना। तभी भाभी ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रही हूँ। तो मैं भाभी की तरफ मुस्कुराने के तौर पे देखने लगा। उसने कहा लेकिन एक बात तो है, अगर ऐसा कुछ हुआ तुम ये सब बातें किसी को नहीं बताओगे, मेरे पति को भी नहीं। मैंने कहा मैं क्यों बताऊंगा। तो उसने कहा अब हमारे पास यही ऑप्शन है। दोस्तों, अब सामने से अगर कोई ऐसे कहे तो ना थोड़े ना कह सकते हैं। फिर आप भी जानते हैं आगे क्या हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और भाभी तो इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊं। जब हम सुबह जागे तो मैंने देखा, फिर मैंने भाभी को देखा तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। खैर उसके बाद तो ये सब दास्तां दोबारा कभी नहीं हुई, लेकिन अब भी मुझे ये बात सुन के सोच के बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी, कितनी इंटरेस्टिंग लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।